हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी मीडियम का हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने पढ़ा गोलीय लेंसों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, यानी कि अगर आपके पास कोई उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है तो उनके अंदर कितनी टाइप्स के कितनी तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे बनते हैं और बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं उनकी विशेषता या गुणधर्म क्या रहते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा। आज का जो वीडियो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लेंस सूत्र तथा आवर्धन सूत्र, और इससे पहले हम पढ़ेंगे एक गोलीय लेंसों के लिए चिह्न परिपाटी, यानी कि अगर आपके पास उत्तल या अवतल लेंस है तो उनके लिए कुछ नियम है, चिह्न परिपाटी है जिनका आपको जो है यूज करना है लेंस सूत्र और आवर्धन सूत्र के अंदर। तो देखते हैं ये क्या है। ये जो है ना, हमने यहाँ दिखाया हुआ डायग्राम में लेंस उत्तल लेंस लिया हुआ है। जो चिह्न परिपाटी उत्तल लेंस के लिए है सेम वही आपका अवतल लेंस के लिए रहेगी स्टूडेंट। इसलिए आपको अगर ये समझ आ जाता ठीक, आप सारी चीज़ें जो है अवतल लेंस पे भी लागू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए डायग्राम के अंदर क्या है, ये एक उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष रेखा हो गया। इसके बाद ओ जो है इसका प्रकाशिक बिंदु हो गया उत्तल लेंस का। F1 और F2 दो इसके फोकस बिंदु हो गए, C1 और C2 दो इसके वक्रता केंद्र है। इसके बाद ये जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये वस्तु है, यानी कि आपने C1 और F1 के बीच में वस्तु को रखा हुआ, और आपको पता है अगर आपके पास उत्तल लेंस और आपने वस्तु को C1 और F1 के बीच में रखा तो इसका प्रतिबिंब C2 से परे बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, ऐसा ही बना है। तो देखिए रेड कलर वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये इस वस्तु का प्रतिबिंब है जो C2 से परे बना है। ये सब है डायग्राम के अंदर। अब बात करते हैं चिह्न परिपाटी की। तो चिह्न परिपाटी के कुछ अनुसार कुछ ये जो रूल्स है वो आपको याद रखने हैं। जैसे पहला रूल क्या है, बिल्कुल आसान है। देखिए मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक बिंदु से मापी जाती है। कह रहा है देखिए ये मुख्य अक्ष रेखा हो गई, इसके समानांतर कोई भी दूरी है, चाहे इस तरह की दूरी है चाहे इधर वाली कोई दूरी है, ये मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर यानी इस तरह की कोई भी दूरी है ना, वो आपका प्रकाशिक बिंदु से मापी जाती है। तो प्रकाशिक बिंदु कहाँ है, ये वाला ओ। तो कोई भी दूरी चाहिए, यानी कि आपको मुख्य अक्ष रेखा के समांतर इधर कोई दूरी है या इधर कोई दूरी है, वो आपका प्रकाशिक बिंदु से आपको स्टार्ट करनी है। कौन सी दूरी की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। जैसे हम बात करेंगे वस्तु दूरी की जिसको U से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब दूरी की जिसको V से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी स्मॉल f से डिनोट करते हैं, वस्तु की ऊंचाई हम h से डिनोट कर रहे हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो गया। ठीक है। अब देखिए वस्तु दूरी क्या होती है। अब इसने बताया कि जो भी दूरी होती है ना, यानी मुख्य अक्ष रेखा के समांतर जो भी दूरी होगी हम प्रकाशिक बिंदु से स्टार्ट करेंगे। तो आपने जहां भी वस्तु को रखा हुआ है, इसके अंदर हमने C1 और F1 के बीच में यहाँ वस्तु को रखा है, तो वस्तु से प्रकाशिक बिंदु के बीच की दूरी है ना, इसको हम बोलते हैं वस्तु दूरी, U से डिनोट करते हैं। अगर आपने वस्तु यहाँ रखा होता तो वस्तु से प्रकाशिक बिंदु के बीच की दूरी जो है वो वस्तु दूरी हो जाती। समझ में आ रहा है ना। आप जहां भी वस्तु को रखते हैं वहां से प्रकाशिक बिंदु के बीच की जो दूरी है ना, इसको हम बोलते हैं वस्तु दूरी। तो इसने कहा भी होगा कि सारी जो भी आप दूरियां लेते हो वो सारी सारी प्रकाशिक बिंदु से स्टार्ट करनी है। तो ये मुख्य अक्ष रेखा के समांतर थी ये दूरी, और हमने प्रकाशिक बिंदु से स्टार्ट किया, यानी कि यहाँ से और वस्तु तक की जो दूरी है इसको हम वस्तु दूरी बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रतिबिंब दूरी, यानी कि वस्तु को हमने जब यहाँ रखा तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ बना। अब देखिए आपका लेंस से प्रतिबिंब की जो दूरी है ना, यानी कि प्रकाशिक बिंदु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी है ना, ये वाले रेड कलर जो मैंने आपको दिखाया हुआ ये लाइनिंग, यानी प्रकाशिक बिंदु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, और इसको V से डिनोट करते हैं। तो ये आपका प्रतिबिंब दूरी हो गया। अगर वस्तु को कहीं और रखते तो प्रतिबिंब कहीं और बनता, चाहे प्रतिबिंब कहीं भी बने। आपको जो प्रतिबिंब दूरी बोले तो प्रकाशिक बिंदु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी है जिसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। इसके बाद फोकस दूरी आपको पता है स्टूडेंट, यानी कि ये आपका फोकस है F1, ये आपका फोकस है F2, यानी कि आपका प्रकाशिक बिंदु और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, देखिए ये आपका वस्तु है। अब देखिए मुख्य अक्ष रेखा से ऊपर की तरफ ये इसकी ऊंचाई होगी ना, ये कितना ऊंचा है, यानी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो भी है ये इसकी ऊंचाई होगी, तो इसको बोलते हैं वस्तु की ऊंचाई। और प्रतिबिंब ऊंचाई क्या होता है, यानी कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर प्रतिबिंब जो है ना कितना बड़ा बना है, ये इसकी जो हाइट है ना, इसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब ऊंचाई।
ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, फर्स्ट तो क्लियर, सेकंड देखिए प्रकाशिक बिंदु से बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड की ओर दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। देखिए आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, ग्राफ पढ़े हुए ना, उनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, देखिए ऐसा कुछ होता है ग्राफ, इसके अंदर यहाँ ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन के बाद इधर कुछ लिखा होता है, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ 10, 20, 30, 40 इस तरह से, इस तरफ भी कुछ लिखा होता है 10, 20, 30, इस तरफ भी लिखा होता है 10, 20, 30, 40, जो भी आपको वैल्यू दिया होगा 10, 20, 30, है ना। तो इधर वाला वैल्यू है ना, यानी ओरिजिन से इधर वाला वैल्यू जो होता है ना, राइट साइड वाला डिस्टेंस, वो प्लस में लेना होता है, और जो ओरिजिन से लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस है ना, वो माइनस में, इधर से माइनस स्टार्ट हो जाता है, -1, -2, -3, -4, इधर +1, +2, +3, +4 इस तरह से स्टार्ट हो जाता है। और आप जब ओरिजिन से नीचे की ओर आ जाते हो तो माइनस स्टार्ट हो जाता है, -1, -2, -3, -10, -20, -30, और जब आप ऊपर की तरफ जाते हो ओरिजिन से तो +10, +20, +30 इस तरह से वैल्यू लिया होता है। यानी कहने का मतलब ओरिजिन से राइट साइड वाले डिस्टेंस प्लस में होते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस माइनस में होते हैं, ओरिजिन से ऊपर वाले प्लस में, ओरिजिन से नीचे वाले माइनस में। ठीक वैसा ही यहाँ करना होता है आपको। ओरिजिन क्या हो गया आपका, प्रकाशिक बिंदु को ओरिजिन मान लीजिए। अब प्रकाशिक बिंदु से जो राइट साइड वाले डिस्टेंस है ना, वो आपको प्लस में लेने हैं स्टूडेंट, यानी इधर वाला कोई भी डिस्टेंस है वो प्लस में लेना है। प्रकाशिक बिंदु से लेफ्ट साइड वाले जितने भी डिस्टेंस है वो माइनस में लेते हैं, और आपका जो मुख्य अक्ष रेखा है, मुख्य अक्ष रेखा से ऊपर वाली जो डिस्टेंस है, ऊपर वाली जो दूरियां है वो आपको प्लस में लेनी है, मुख्य अक्ष रेखा से नीचे वाली दूरियां आपको माइनस में लेनी है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, प्रकाशिक बिंदु से लेफ्ट ओर यानी कि प्रकाशिक बिंदु से बाईं ओर की जो दूरी है वो ऋणात्मक लेनी है, यानी कि इस साइड वाली ऋणात्मक होती है ना, ओरिजिन से लेफ्ट साइड वाली माइनस में लेते हैं। यानी कि कैसे लेंगे, कौन सी दूरी की बात करें पता आपको, यहाँ हमने वस्तु को रखा हुआ है। अब मान लीजिए कि आपका प्रकाशिक बिंदु और वस्तु के बीच की दूरी ना 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए ये दूरी 10 सेंटीमीटर है, u यानी कि 10 सेंटीमीटर है, तो आपको दिया होगा कि कोई उत्तल लेंस और उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु को रखा जाता है, यानी कि वस्तु दूरी u आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो आपको खुद देखना है कि ये प्लस का लेना है कि माइनस। देखिए वस्तु को हमने कहाँ रखा है, ओरिजिन से, यानी कि जो आपका प्रकाशिक बिंदु है, प्रकाशिक बिंदु से लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस माइनस में मेजर करना है, तो आपको खुद लिखना है u = -10 सेंटीमीटर। जब हमने वस्तु को यहाँ रखा तो प्रतिबिंब उधर बनाना। अब ये जो दूरी है वो प्रतिबिंब दूरी, वो क्या है, प्रकाशिक बिंदु से राइट साइड है, और राइट साइड वाला डिस्टेंस हम प्लस में लेते हैं, तो आपको v जो जहाँ जितनी भी दूरी पे मिला होगा वो आपको प्लस में लेना है। क्लियर होना। इसके बाद जब हम बात करेंगे ना इनकी ऊंचाई की, यानी कि इसकी ऊंचाई मुख्य अक्ष रेखा से ऊपर की तरफ है ना वस्तु की ऊंचाई, और मुख्य अक्ष रेखा से नीचे की ओर है प्रतिबिंब की ऊंचाई। जब आपको वस्तु की ऊंचाई बोला जाएगा ना, h मान लीजिए कि h आपका जो है ना 3 सेंटीमीटर है, तो वो आपको प्लस का 3 सेंटीमीटर लिख देना है। आपको पता चला कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है h' वो 5 सेंटीमीटर है, तो वो आपको माइनस में 5 सेंटीमीटर लेनी है। क्यों? क्योंकि ये मुख्य अक्ष रेखा से नीचे की ओर हो गया। समझ में आ रहा है ना, यही सब बातें इसके अंदर लिखी गई है। प्रकाशिक बिंदु से अगर बाईं ओर मापोगे तो ऋणात्मक दूरी लेनी है, प्रकाशिक बिंदु से राइट साइड मापोगे इधर वाली साइड, तो आपको क्या दूरी जो है धनात्मक लेनी है, प्लस की लेनी है। और मुख्य अक्ष रेखा के लंबवत और ऊपर की ओर, देखिए ये मुख्य अक्ष रेखा होगी, इसके लंबवत यानी 90 डिग्री, और ऊपर की तरफ बात करें यानी कि वस्तु की ऊंचाई जो है या कोई प्रतिबिंब बन रहा है जो मुख्य अक्ष रेखा से ऊपर है, तो उसको जो है ना आपको प्लस में लेना है। और मुख्य अक्ष रेखा से जो लंबवत और नीचे की ओर जो दूरियां हैं, यानी कि आपका कोई प्रतिबिंब बना है जो उल्टा है और वास्तविक है, नीचे की ओर बना है ना, मुख्य अक्ष रेखा से नीचे की दूरियां जो है वो माइनस में लेनी है, तो वो चीजें आपको ऋणात्मक मानी जाती है। क्लियर हो रहा है ना इस बात से? तो ये सिंपल रूल है जो आपको याद रखना है स्टूडेंट, आप याद रख सकते हो इन बातों को। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं लेंस सूत्र की। तो लेंस सूत्र क्या होता है, गोलीय लेंस यानी चाहे आपके पास उत्तल लेंस है चाहे अवतल लेंस है, में वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f, इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध होता है जिसे एक सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तथा इस सूत्र को लेंस सूत्र कहा जाता है। वेरी सिंपल। देखिए लेंस सूत्र नाम से पता चल रहा है कि ऐसा सूत्र है जो लेंस के लिए है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन क्या है इसके अंदर कि आपका जो कोई भी लेंस है उसके अंदर फोकस दूरी होती है, वस्तु दूरी होती है, प्रतिबिंब दूरी, इन तीनों के बीच में ना, इन तीनों राशियों के बीच में एक संबंध है, ठीक है। और
वो जो संबंध है, वो जो रिलेशनशिप है ना, वो हम किसी सूत्र द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। और वो संबंध क्या है, देखिए वो संबंध ये है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये जो संबंध है इन तीनों चीज़ों के बीच में, तीनों राशियों के बीच में, वो एक सूत्र द्वारा यानी कि इस सूत्र द्वारा प्रस्तुत करते हैं और इस सूत्र को हम लेंस सूत्र नाम देते हैं स्टूडेंट। क्लियर है ना। तो यानी क्या संबंध हुआ तीनों राशियों में, यानी कि 1/f यानी कि 1 में स्मॉल f क्या है, फोकस दूरी है। किसी भी लेंस की जो फोकस दूरी है उसका जो रेसिप्रोकल कर दोगे आप, व्युत्क्रम कर दोगे, वो बराबर होगा रेसिप्रोकल ऑफ द प्रतिबिंब दूरी माइनस में रेसिप्रोकल वस्तु दूरी। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एक बात का ध्यान रखिए यहाँ पे स्टूडेंट, आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। ठीक है, 1/v माइनस 1/u आएगा। और इसको याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो, देखिए v जो है ना ABCD का 22वां अक्षर है और u जो है ना 21वां है स्टूडेंट। तो जब भी माइनस करते हैं वो बड़े में से छोटा माइनस किया जाता है, बड़े में से छोटा घटाया जाता है ना। तो v में से u माइनस करेंगे तो v पहले आएगा, u बाद में, 1/v माइनस 1/u ये रहेगा। ठीक है, दूसरी बात जो आपने इससे पहले पढ़ा था ना दर्पण सूत्र, वो भी ठीक ऐसा ही था लेकिन थोड़ा सा चेंज था। उसमें दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो माइनस और प्लस है यानी दर्पण सूत्र में प्लस आएगा या माइनस, लेंस सूत्र में प्लस आएगा या माइनस, इसको भी आप याद रख सकते हो। जैसे आपके पास अगर दर्पण सूत्र है तो उसमें यहाँ प्लस आता है, लेकिन लेंस सूत्र में यहाँ क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो जैसे चैप्टर का नाम देखिए, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। पहले हमने परावर्तन पढ़ा, अभी अपवर्तन पढ़ रहे हैं। परावर्तन पढ़ा मतलब दर्पण के बारे में पढ़ा, अपवर्तन मतलब लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले दर्पण के बारे में पढ़ा और अब अपवर्तन यानी कि लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो प्लस से माइनस जाना है, तो पहला सूत्र जो है ना वो प्लस का होगा फिर माइनस का। यानी जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया, चैप्टर बहुत ज्यादा पढ़ा था, है ना, बहुत ज्यादा चैप्टर था जब परावर्तन चल रहा था। अब जैसे लेंस वाले में आ गया चैप्टर, धीरे धीरे घट गया, बिल्कुल थोड़ा सा रहा, 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि प्लस से माइनस की तरफ जाना है, अपवर्तन मतलब माइनस में हम, क्योंकि चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन जब स्टार्ट किया चैप्टर बहुत ज्यादा पढ़ा था, प्लस में था, बहुत ज्यादा था ना, और जैसे जैसे गए अब लास्ट में थोड़ा सा रहा माइनस का, यानी कि यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ माइनस का। मतलब दर्पण सूत्र में प्लस का आएगा और लेंस सूत्र में माइनस का आएगा। या ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई भी चीज़ है वो ज़्यादा से कम होती है, प्लस से माइनस इस तरह से। तो पहले वाला परावर्तन होता है, लेंस यानी दर्पण होता है, तो उसमें प्लस आएगा और इसमें माइनस आएगा। ये ट्रिक था, आप याद रख सकते हो। अगर ऐसे ही अच्छे से याद रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया। ठीक है, तो अभी देखिए आपका जो, अब बात करते हैं कि आपका एफ, वी और यू जो है ना वो कहाँ प्लस का लेना, आपको कहाँ माइनस का लेना स्टूडेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं एफ की, यानी कि फोकस दूरी की। तो जब आपके पास एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस, जो उत्तल लेंस होता है ना उसमें स्मॉल एफ हमेशा आपको प्लस लेना है। ठीक है, और जो आपका अवतल लेंस है उसके अंदर स्मॉल एफ है वो माइनस लेना है। क्यों लेना है ये आपको पता है स्टूडेंट, क्योंकि अगर आपके पास कोई उत्तल लेंस है तो मुख्य अक्षरेखा के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें इस फोकस बिंदु पे मिलती है। ठीक है, तो इसका फोकस बिंदु जो है ना वास्तविक होता है, और फोकस दूरी लेते हैं वो ये वाली लेते हैं, प्रकाशिक बिंदु तथा फोकस बिंदु के बीच वाली दूरी। तो इधर वाली दूरी जो है ना वो प्लस में मापते हैं, इसलिए आपका उत्तल लेंस का जो आपका स्मॉल एफ है उत्तल लेंस के लिए वो हमेशा प्लस का रहेगा। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और यहाँ मतलब फोकस है, तो जैसे आता है ना इधर प्रकाश जो है ना वो इस तरह से दूर दूर फैल जाता है अपवर्तन के पश्चात, और जब हम इनको पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं तो पीछे वाले फोकस पे मिलता है। तो इसकी फोकस दूरी ये हो जाती है स्टूडेंट, प्रकाशिक बिंदु और फोकस बिंदु के बीच की दूरी। और प्रकाशिक बिंदु से ये लेफ्ट साइड वाली डिस्टेंस है वो माइनस में लेते हैं, इसीलिए इसका जो फोकस दूरी स्मॉल एफ आपको माइनस में लेना है। यानी जब भी क्वेश्चन दिया होगा न्यूमेरिकल्स, उसके अंदर आपको दिया होगा ये आपका उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी इतनी है, तो आपको देख लेना उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस में लेनी है। अगर अवतल लेंस की बात चल रही है तो स्मॉल एफ आपको माइनस में लेना। क्लियर है। इसके बाद यू की बात करते हैं, वस्तु दूरी की। तो चाहे आपके पास उत्तल लेंस हो चाहे आपके पास अवतल लेंस हो, यू हमेशा और हमेशा आपको माइनस लेना है। ऐसा क्यों स्टूडेंट, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है आपके पास है उत्तल लेंस है चाहे अवतल लेंस है, वस्तु को आप किस तरफ रखोगे, वस्तु को आप लेफ्ट साइड रखोगे ना, और लेफ्ट साइड वाला जो डिस्टेंस है यानी कि प्रकाशिक बिंदु से लेफ्ट साइड वाली जो डिस्टेंस है वो माइनस की होती है, यानी कि वस्तु दूरी हमेशा और हमेशा माइनस की रहेगी। ठीक है, तो ये हमेशा माइनस का रहता है। इसके बाद बात करते हैं वी की। वी को कब प्लस और माइनस लेना है, तो देखिए आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं स्टूडेंट, जो
5 प्रतिबिंब बनते हैं ना स्टार्टिंग वाले, वो वास्तविक बनते हैं और उल्टे बनते हैं। लास्ट वाला एक प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। तो जो वास्तविक बनते हैं ना, वो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा राइट साइड में बनते हैं, इस साइड में लेंस के, ठीक है। तो प्रकाशिक बिंदु से जो लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस हो गया ना, यानी कि बात करें ना प्रतिबिंब दूरी v की, तो प्रतिबिंब अगर इस साइड बनेगा तो प्रतिबिंब दूरी भी प्रकाशिक बिंदु से इस साइड होगी, और इस साइड वाला डिस्टेंस हम प्लस में लेते हैं। तो ये आपको क्या लेना है, स्टार्टिंग वाले 5 इमेजेस के लिए आपको क्या लेना है, सॉरी गलत हो गया, यहाँ प्लस लेना है आपको, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाले 5 के लिए आपको प्लस का लेना है। और एक जो प्रतिबिंब बनेगा ना, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वो जिस तरफ वस्तु को रखा है उसी तरफ बनता है। तो आपका प्रकाशिक बिंदु से ये वाली दूरी कौन सी होगी, माइनस, लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस माइनस में लेते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा लास्ट वाला, उसके लिए जो v है आपको वो माइनस का लेना है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस में सिर्फ 2 ही तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, और दोनों के दोनों जिस तरफ वस्तु को रखा जाता है ना उस तरफ बनते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में बनते हैं। और प्रकाशिक बिंदु से लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो वो माइनस में करते हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉल v है इस लेंस के लिए क्या रहने वाला है, अवतल लेंस के लिए माइनस रहने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्मॉल v इसके लिए प्लस माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमेशा माइनस रहेगा। तो एक बात गौर कीजिए स्टूडेंट, यानी कि अगर आपका v स्मॉल v जो है ना वो प्लस का आया, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब जो है ना वो वास्तविक और उल्टा है। अगर स्मॉल v का वैल्यू माइनस आया, इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। और इसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है, यानी स्मॉल v का वैल्यू हमेशा माइनस आएगा इसका। तो ये था आपका दर्पण लेंस सूत्र। इसके बाद हम बात करेंगे लेंस आवर्धन की। इसके बाद हम बात करते हैं आवर्धन सूत्र की। तो देखिए आवर्धन क्या होता है, यानी कि कोई भी लेंस है, लेंस में प्रतिबिंब ऊंचाई h डैश तथा वस्तु की ऊंचाई जिसको h से डिनोट कर सकते हैं के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात है इसको हम आवर्धन बोलते हैं। तो आवर्धन को हम स्मॉल m से डिनोट कर सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई हम h डैश से डिनोट कर सकते हैं, और वस्तु की ऊंचाई को h से। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया m इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h। h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या है, वस्तु की ऊंचाई। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात है इसको हम आवर्धन बोलते हैं। और आवर्धन का बता दें आपको कि 2 सूत्र होते हैं। दूसरा सूत्र क्या होता है, प्रतिबिंब यानी कि आवर्धन इज इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी बटे में वस्तु दूरी, यानी कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को भी आवर्धन कहते हैं स्टूडेंट। नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया, आवर्धन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को v से, वस्तु दूरी को u से। तो हमारे पास सेकंड फॉर्मूला आ गया m इज इक्वल टू v बाय u। तो ये 2 सूत्र है आवर्धन के जो आपको याद रखने हैं। वैसे देखिए किसी वस्तु का आवर्धन का मतलब क्या होता है, लेंस का आवर्धन का मतलब कि लेंस ने जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाया है वो कितना ज़्यादा आवर्धित बनाया। आवर्धित मतलब उस वस्तु से कितना छोटा बनाया है, कितना बड़ा बनाया है, या इक्वल साइज का, सेम साइज का बनाया है, ये पता लगता है हमें आवर्धन से। कैसे, देखिए अगर आपका वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर हो स्टूडेंट, आपने कोई वस्तु लिया जो 5 सेंटीमीटर का था, उसका प्रतिबिंब बना, उस लेंस ने उसका प्रतिबिंब बनाया 5 सेंटीमीटर का, तो आपने रख दिया वैल्यू, प्रतिबिंब की, वस्तु की ऊंचाई रख दी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और स्मॉल m की वैल्यू आ गई आपके पास 1। इसका मतलब आपके पास आवर्धन का वैल्यू कितना आ गया, 1। अब आवर्धन का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब क्या होता है, आवर्धन का वैल्यू अगर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस लेंस ने वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाया है वो समान आकार का बनाया है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई एक जैसी है। तो जब समान आकार का यानी एक जैसे वस्तु के आकार का जब प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु का जो उस लेंस का जो आवर्धन है वो 1 होता है स्टूडेंट। अब देखिए अगर आपका आवर्धन ना 1 से ज़्यादा है, यानी कि ऐसा होता कि आपका जो वस्तु की ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब जो आपका 10 सेंटीमीटर का, यानी इससे दुगने साइज का बना होता, ठीक है। यानी कि प्रतिबिंब की, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और आपका जो प्रतिबिंब बना वो इससे बड़ा बना वस्तु से 10 सेंटीमीटर, तो इसका आवर्धन कितना आता, इसका आवर्धन 2 आता है ना। तो इसका आवर्धन 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आवर्धन 2 ये बता रहा है कि इस लेंस ने जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाया है ना वो डबल साइज का बनाया है, वस्तु से 2 गुना आकार का बनाया है स्टूडेंट, इसलिए आवर्धन 2 आ रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपका आवर्धन 1 आ रहा है इसका मतलब वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है, और आवर्धन अगर आपका ज़्यादा आ रहा है ना 1
एक से चाहे कितना भी ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब उतना ही बड़ा प्रतिबिंब जो है लेंस ने बनाया है इस वस्तु का। ठीक है, तो आवर्धन अगर एक से बड़ा आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बड़ा बना है, और ये आ रहा है तो इक्वल साइज का बना है। ठीक है, और अगर आवर्धन एक से छोटा आ रहा है तो स्टूडेंट एक से छोटा कब आएगा, अगर ऐसा हो जाए कि आपका जो वस्तु है वो 10 सेंटीमीटर की हो, वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और जो प्रतिबिंब बना है वो सिर्फ 5 सेंटीमीटर का बना है, वस्तु के आकार से छोटा बना ना, अब की बार जो आवर्धन देखेंगे ना वो 1/2 आएगा, यानी 0.5 आएगा, है ना। 0.5 आ रहा है तो आवर्धन 0.5 या 1/2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस लेंस ने जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाया है ना वो वस्तु के आकार से छोटा, और कितना, हाफ बनाया है, वस्तु के आकार का हाफ बनाया है, आधा बनाया है, इसलिए इसका आवर्धन कितना, आधा आ रहा है, हाफ आ रहा है। तो जब भी आपका आवर्धन जो है ना वो अगर लेस देन 1 हो, एक से छोटा होना, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है ना वो वस्तु के आकार से क्या है, छोटा बना है स्टूडेंट। ये सब बातें जो आपको इससे पता लग रही है। तो आवर्धन को देख के आप बता सकते हो ना क्या हो रहा है। अगर पूछे कि आवर्धन 1 दिया हो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बना है। आवर्धन 1 से ज़्यादा है तो प्रतिबिंब बड़ा बना है, आवर्धन 1 से छोटा है तो आपका प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बना है। ये सब बातें पता लगती है आपको आवर्धन से। अब देखिए दूसरी और क्या पता लगता है आवर्धन से, आवर्धन से आपको ये भी पता लगता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बना है कि आभासी बना है। आपको पता है वास्तविक जो होते हैं वो उल्टे होते हैं और आभासी सीधे होते हैं ना, तो आवर्धन से ये भी बता देगा कि आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बना है, वास्तविक बना है कि आभासी बना है। कैसे, जैसे देखिए आप यहाँ दिया हुआ, देखिए आपको मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। अब जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना वो आपको दे देगा 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना वो आपको देखना पड़ेगा प्लस में लेना है कि माइनस में। प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष रेखा के ऊपर रखा जाता है और मुख्य अक्ष रेखा से ऊपर वाली दूरी हमेशा प्लस में लेते हैं, तो ये हमने सही लिया हुआ, प्लस में लिया। इसके बाद देखिए जो प्रतिबिंब बना है ना वो इस तरफ बना हुआ, ये यहाँ बना हुआ, इसी को मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर का बना है मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे ना प्रतिबिंब की ऊंचाई की, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई देखिए मुख्य अक्ष रेखा से नीचे की तरफ हो, नीचे वाली ऊंचाई माइनस में लेते हैं, तो यहाँ आपको ये माइनस में लेना पड़ेगा। और आप जब इस तरह से काटोगे आंसर आपका -2 आएगा, है ना। तो -2 आ रहा है, इससे तो पता लग गया कि प्रतिबिंब बड़ा बना है। और साथ में माइनस आ रहा है, माइनस साइन क्या बताता है, अगर देखिए मैग्निफिकेशन अगर आपका माइनस का आता है इसका मतलब आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बना है, वास्तविक बना है और उल्टा बना है। स्टूडेंट दिमाग में नोट कर लीजिए और कॉपी में भी, अगर प्रतिबिंब जो है ना माइनस का आता है इसका मतलब जो अगर आवर्धन माइनस का आता है इसका मतलब प्रतिबिंब जो है ना वास्तविक और उल्टा बना है। अब अगर आपका जो आवर्धन है वो प्लस का आएगा, तो प्लस का कब आएगा, जब आपका देखिए आपका ये तो वस्तु ऊंचाई है ये तो प्लस की रहेगी हमेशा, क्योंकि वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष रेखा से ऊपर रखा जाता है, ऊपर वाली दूरी में प्लस में होती है। अब अगर प्रतिबिंब आपका आभासी बने, आभासी किस साइड बनता है, जिस साइड वस्तु को रखा जाता है यही कहीं बनता है, सीधा बनता है ना आभासी, तो वो सीधा बनता है मतलब मुख्य अक्ष रेखा के ऊपर बनता है, ऊपर वाली दूरी प्लस में, तब ये भी प्लस होता है और ये भी प्लस हो जाता है, दोनों प्लस हो जाते हैं, तो आंसर भी किस में आता है, प्लस में आता है। आंसर अगर आपका प्लस में आता है यानी कि m अगर प्लस में आ रहा है इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है और सीधा है स्टूडेंट। तो ये बातें आपको पता लग जाती है। तो इन बातों को याद रखिएगा, हमेशा पूछ लेगा आपसे कि आवर्धन अगर +1 आ रहा है इसका मतलब क्या है, तो 1 का मतलब तो इक्वल साइज का, और प्लस का बना रहा है इसका मतलब प्लस का मतलब आभासी और सीधा बना है। ठीक है, तो ये बातें आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे सूत्र के अंदर बात करते हैं। सेम दोनों बात एक जैसी बात है क्योंकि दोनों सूत्र ही आवर्धन के हैं। अगर देखिए इसके अंदर हम चेक करें इसको कि अगर आपके पास उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस के अंदर आपको पता है m = v/u, ये सूत्र है। ठीक है, तो आपको पता है वस्तु जो रखा जाता है ना वो प्रकाशीय केंद्र से हमेशा इस साइड रखा जाता है, यानी इस साइड वाली दूरी माइनस में लेते हैं, है ना, इस साइड वाली दूरी माइनस में लेते हैं, तो ये हमेशा आपके पास माइनस में मिलेगा u, चाहे कोई सा भी आप लेंस लो। v जो है ना, v डिपेंड करता है कि आपका प्रतिबिंब कैसा बना। अगर प्रतिबिंब उल्टा बना, आभासी बना, तो इस साइड बनेगा और इस साइड वाला दूरी प्लस में। एक बार ये ट्राई करते हैं, ये लेते हैं प्रतिबिंब जो है ना आपका कैसा बना है, वास्तविक और उल्टा बना है, यानी कि प्रकाशिक बिंदु से राइट साइड वाला डिस्टेंस प्लस में, तो आपके पास v कुछ प्लस में मिलेगा। तो एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में, आंसर आएगा आपका माइनस में आएगा। अगर आंसर माइनस में आ रहा है इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक और उल्टा।
सेम ऐसा यहाँ आया था हमारा माइनस में आया तो वास्तविक उल्टा बना था, यहाँ भी अगर माइनस में आ रहा है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। एक और ट्राई करते हैं। मान लीजिए प्रतिबिंब जो है ना आपका आभासी बनता है, यानी इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा तो ये u तो होता है माइनस में, अब की बार v भी माइनस में हो जाएगा, u और v दोनों माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर किस में आएगा, प्लस में। और अगर आपका स्मॉल m प्लस में आ रहा है मतलब कैसा बना, आभासी और सीधा बना है। तो दोनों सूत्र एक जैसे स्टूडेंट। और एक बार फिर कह रहा हूँ कि इस बात को हमेशा याद रखिए कि स्मॉल m का वैल्यू, ये तीनों बात याद रखिए कि स्मॉल m का वैल्यू 1 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल m का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होता है, स्मॉल देन 1 होता है तो इसका मतलब क्या होता है। एंड सेकंड, स्मॉल m का वैल्यू माइनस आता है तो जो आपका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, स्मॉल m का वैल्यू प्लस आया, इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बना है। ये बातें याद रखिए। और ये था आपका लेंथ सूत्र और आवर्धन सूत्र, और ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।